168 पेज का जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है, याद रखे हम हमेशा कहते हैं कि हम इन सब से डिफरेंट है। इंशाल्लाह आप ये पढ़ेंगे तो आवाम को भी पता चल जाएगा कि खान साहब का विजन, खान साहब की पार्टी, खान साहब पाकिस्तान के लिए जो दर्द है वो बाकी सबसे डिफरेंट है। इंशाल्लाह ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब मैं आपके तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। हमारा विजन क्या है पाकिस्तान के लिए, और हमारा आवाज यही है उसके लिए। रियासत मदीने में मदीने वाले जैसा इंसाफ, बराइनाम कवानीन नहीं, उस पर अमलदारी लाजिम है। हमारे कुछ कवानीन फरसूदा हो चुके हैं, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर है, चाहे वो सिविल प्रोसीजर है, चाहे वो पाकिस्तान पीनल कोड है। अदालतों में लोग जाते हैं, अदालतों में लोग फंस जाते हैं, या वो एक्सपेंसिव भी बहुत है, या लेंथी बहुत है, या कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। खासकर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए जब अदालतों में आप जाएं तो कहते हैं एप्लीकेशन फाइल करो, बायोमेट्रिक्स नहीं हुए, एफिडेविट नहीं है, कोई और चीज नहीं है। लेकिन उसके बरक्स जो लोग आपको अरेस्ट करते हैं, एक गाड़ी से अडियाला में आपको निकाल देते हैं, दूसरा कड़ा कहते हैं दूसरे में आ जाओ, आप किसी और में अरेस्टेड है। इनकी रोकथाम के लिए, अवाम की बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें सारे इख्तियारात मौजूद है, हम उसमें इंशाअल्लाह ताला बहुत रिफॉर्म लेके आएंगे ताकि अवाम की बुनियादी हकूक मुतासर न हो और उनकी प्रोटेक्शन हो। मुजरिम कानून से न बचे, लेकिन कमज़ोर और बेगुनाह कानून की टेक्निकलिटी की गिरफ्त से भी बचे। इसकी तरफ हम इंशाअल्लाह ताला ज़्यादातर लीगल रिफॉर्म्स वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे, ये हम प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। और इसमें जो प्रोसीजर तरीक़ेकार हमने लेके आना है, अरेस्ट का भी तरीक़ेकार, ट्रायल का शुरू होना, जिस तरीके से हमने समझा और हम पे तो जिस तरीके से गुजरा है 2 सालों में, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हम जनरल पब्लिक के लिए इंशाअल्लाह ताला इसको लेके आएंगे। अब मैं आपके साथ चौथा हुकूमत रिलेटेड विजन शेयर करूंगा। नया पाकिस्तान और नया तब्दीली का निज़ाम, नया पाकिस्तान और नई तब्दीली का निज़ाम। आपको ये पता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली मर्तबा जब हम पावर में आएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम आईनी तरामीम इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारी आईनी तरमीम में एक शिक ये शामिल होगी कि हम आइंदा इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्टली अवाम से कराएंगे। अब वज़ीर आज़म डायरेक्टली अवाम की मर्जी से मुंतखब होके आएगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब सिर्फ चुने हुए एमएनएस की इंतखाब के वोट पे मुनहसर नहीं होगा। तो हम रिवोल्यूशनाइज करें इस प्रोसेस को। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के रिफॉर्म में एक तब्दीली ये होगी कि वज़ीर आज़म आइंदा डायरेक्टली अवाम से मुंतखब होके आएगा। साथ ही साथ हम असम्बली की मुद्दत जो 5 साल की है, हम इसको कम करके 4 साल करेंगे। 5 साल की मुद्दत इस कौम को कोई ज्यादा ही लगती है इसलिए कि पहले ऐसे कि कोई लोग शुरू करे और आपके खिलाफ, इसलिए हम इसको मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के मुताबिक करते हुए असम्बली की मुद्दत हम 5 से 4 साल पे लेके आएंगे। इसी तरह सेनेट की मुद्दत जो 6 साल है इस वक्त, इसको कम करके हम 5 साल के लिए करेंगे। और साथ ही साथ हम सेनेट में भी रिफॉर्म लेके आने वाले हैं इंशाअल्लाह। अवाम की हमदर्दी और सपोर्ट के साथ, वोट के साथ, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौका दिया तो हम सेनेट को भी रिफॉर्म करेंगे। हम 50% सेनेट को डायरेक्टली इलेक्ट करवा लेंगे। आपने देखा है इंडिया में भी कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां कुछ सेनेटर
डायरेक्टली मुंतखब होते हैं और कुछ सेनेटर थ्रू हम जिस तरीके हमारा प्रोसेस है MAMPAs उनको वोट देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा है हर मर्तबा सेनेट के प्रोसेस में करप्शन की एक दास्तान आ जाती है। अगर 50% हम उनको इलेक्ट कर ले और 50% हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करवा ले MPA से, तो इसमें किसी सूरत का पैसे का नहीं होगा। ये वही पाकिस्तान है जिनका ख्वाब हमेशा से खान साहब ने देखा है। वो ये कहते हैं करप्शन से पाक पाकिस्तान हो। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला ये इसकी बुनियाद होगी। हम उनको भी आज़ाद तरीके से मुंतखब करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपके साथ माशी की इकानमी के बारे में जो हमारा 5th स्लोगन है वो ये है, तेज होगा माशी पहिया, तरक्की करेगा पाकिस्तान। इकानमी में हमने बड़े सारे रिफॉर्म लेके आने, वो शॉर्ट टर्म्स में भी होंगे, लॉन्ग टर्म्स भी होंगे। इकानमी जब तक इंप्रूव नहीं करेगी पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकता। उनके लिए स्टेबल गवर्नमेंट, सख्त डिसीजंस, रूल ऑफ लॉ और कंसिस्टेंसी चाहिए। हम चाहते हैं अगर स्टेबल गवर्नमेंट हो और पॉपुलर सपोर्ट के साथ हो तो हम स्ट्रांग और वाइब्रेंट इकानमी की तरफ जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हम स्ट्रिक्ट मेजर ले लें। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हमने इकानमी को आगे अगर बढ़ाना है तो हमने रिफॉर्म्स लेके आने, स्ट्रक्चर, हमने स्टेट बैंक को भी इंडिपेंडेंट करना है और हमने स्कीमें तरक्की के लिए और आवाम को फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए इंट्रोड्यूस कराने हैं। हमने 5 साल का, पहली गो में हमने 5 साल का एजेंडा इंशाअल्लाह ताला देना है और इसके लिए हमने सबसे पहले अपने टैक्स स्कीम को भी रिफॉर्म करना है। हमने इसका नेट बढ़ा देना है। वो लोग, वो इंस्टीट्यूशंस, वो चीज़ें जो टैक्स के ज़ुमरे में नहीं आ रही, इस पे जिस पे टैक्स नहीं है, हमने उनको बढ़ा देना है। लेकिन अवाम और सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर इतनी टैक्स भी नहीं दे सकती, इसलिए वो टैक्स ब्रैकेट हमने रिड्यूस करने। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से हम आपके साथ इसका डिटेल वजन है, जो नए पाकिस्तान का एक विजन है, ये हम आपके साथ अभी आज ही शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कर दिया सर, इनको भिजवा दिया सर जी, ये जो भेज दिया ऑलरेडी। इसके साथ साथ जिस तरीके से ऑन गोइंग पाकिस्तान के स्ट्रगल में आने वाली रुकावटें, वो है जिसके लिए हमने रास्ता रखा है पाकिस्तान तरक्की के राह पर। उसके लिए हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाएं और इंडस्ट्री सेक्टर्स में हम उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दे करके उनको करें। साथ साथ हम जो विजन लेके आ रहे हैं वो ये है, कर्ज कम करो, आमदन बढ़ाओ। ये भी हमारे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। जब तक ऑस्टेरिटी प्लान नहीं आएगा, जब तक गवर्नमेंट अपने मींस के अंदर नहीं रहेगी, जब तक गवर्नमेंट कभी दुनिया में बिजनेस नहीं किया करती, सारे ज्यादातर चीजें आप प्राइवेट सेक्टरों में देते हैं। जहां जहां प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है वो हम जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करेंगे और जहां प्राइवेटाइजेशन की नहीं तो हमने हुकूमत की जितनी भी आमदन है उनको बढ़ाने की मद में हमने कोशिश करनी है। ऑस्टेरिटी प्लान पूरे गवर्नमेंट पर लाजिम होगा ताकि वो अपने कम से कम तर जो बोझ है वो अपने आमदन को बढ़ाएं और अपने कर्ज पे जो हमारा इन्हिसार रहा है हम उनको कम से कम तर कर दें। साथ ही साथ हम एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान में 70% लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इस मरतबा हम किसान के लिए लेके आएंगे और किसान के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमारा स्लोगन है, किसान बदलेगा पाकिस्तान। ये हमारा स्लोगन है। हमने उनके लिए फैसिलिटीज देनी है। हमने उनको सब्सिडी, जो जनरल सब्सिडी है उसको सब्सटीट्यूट करवाएंगे, स्पेसिफिक सब्सिडी देंगे ताकि ओवरऑल सेक्टरों को जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो हम उनको सब्सिडी देकर उनको अपने पांव पर वो सेक्टर्स खड़ा कर सके। अब हम एनवायरनमेंट की तरफ भी जाएंगे। एनवायरनमेंट भी के लिए हमारा जो स्लोगन है वो है हरा भरा और खुशहाल पाकिस्तान। पाकिस्तान की कमिटमेंट भी है इंटरनेशनल वर्ड से। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पहली हुकूमत ले चुकी थी, जो हमारी हुकूमत जो कंस्पेरेसी के जरिए से हटाई गई थी, उसमें जो हमारे स्कीम्स चल रहे थे एनवायरनमेंट की, इंशाल्लाह हम उनको री इंट्रोड्यूस कराएंगे।
हम सबसे पहले थर्मल पोल्यूटिंग इंपोर्टेड फ्यूल्स जो है उन पे इन्हिसार कम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी भी जाएं। उसके साथ जो हमारे विजन्स में इंक्लूड है वो हम आपको इसके साथ शेयर करेंगे। साथ सेहत से रिलेटेड हम आपको 2-3 चीज़ें बता रहे हैं और हमारा स्लोगन है सेहतमंद खुशहाल अवाम जिए पाकिस्तान। सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, इंशाल्लाह एक यूनिवर्सल एक्सेस भी साथ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। सोशल सेक्टर को रिफॉर्म करेंगे, सेहत कार्ड की सहूलत हर जगह पहुंचाएंगे, इसको मजीद बढ़ाएंगे, इसमें मजीद कवरेज देंगे और इसको मजीद लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा सेहत से रिलेटेड है। आपके साथ डिटेल हम शेयर करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज के लिए हम आपके पास ये सारा डेट देंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो फिर बाद में तो मैं उससे लूँगा, लेकिन ये मैं आपको बड़े बड़े उसके पॉइंट बता रहा हूँ। एजुकेशन भी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा आंसर है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसमें एजुकेशन आप आगे ना बढ़ा सके। इसलिए हमने उसके लिए स्लोगन लिखा है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनेगा हुनरमंद पाकिस्तान। इसके लिए हमने एजुकेशन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लेके आए और इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो वो जो एजुकेशन रिफॉर्म छोड़ के गए थे वो एजुकेशन रिफॉर्म लेके आएंगे। उसमें से एक ये कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का आपस में बहुत बड़ा एक लिंक है। एजुकेशन होगा तो नौकरी मिलेगी, हुनर होगा तो नौकरी मिलेगी, टैलेंट और स्किल बेस पर है, लेकिन जॉब्स जो क्रिएशन है वो प्राइवेट सेक्टर करती है। इसलिए हमने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम एक जैसा लेके आना है, जिसमें तबकियाती किस्म की एजुकेशन ना हो बल वन सिस्टम फॉर ऑल। इसकी ये हमारा स्लोगन होगा। पाकिस्तान की आबादी से भी हम विजिलेंट है टू दिस पार्टी। इसलिए खान साहब के विजन के मुताबिक हमने बड़ा फोकस करना है अपने मैनिफेस्टो में कि छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान, ये हमारा स्लोगन होगा। छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान। हमने वंस अगेन अपनी तवज्जो देनी है ताकि जितनी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की उन पे कंट्रोल हो सके और पॉपुलेशन से लिए जैसे भी हम बढ़ा सकते हैं इसकी आबादी पे कंट्रोल करें, वो हम नए इंसेंटिव्स को लेके आ रहे ताकि हम उसको प्रॉपरली एड्रेस कर सकें। साथ ही साथ हमने पाकिस्तान की जो यूथ है उसकी प्रॉस्पेरिटी में उन्होंने एक हिस्सा डालना है। इसके लिए हमारा स्लोगन है मजबूत जवान खुशहाल पाकिस्तान। यूथ की जो वैल्यू है, उनकी एजुकेशन, उसकी पॉलिटिक में पार्टिसिपेशन, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनकी अपने मुल्क की तरक्की में उनका इन्हिसार, इसके लिए हमने बड़े सारे इंसेंटिव्स रखे हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। उनके रोल भी मुतय्यन किया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे विजन का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जुज़ है। हम आपको साथ साथ ये भी बताएं कि सारे लोग जैसे भी समझते हैं, लेकिन हम एक स्लोगन लेके आ रहे हैं और वो स्लोगन ये है, कोई न समझे अपने आप को कमजोर, ये है हमारा पाकिस्तान। कोई न समझे अपने आप को कमजोर, ये है हमारा पाकिस्तान। इसके लिए हम जो सोशल सेक्टर है, जो पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस राइज है कि आप सोशल सिक्योरिटी की तरफ जाएं, वो लोग जो अपने प्राइवेट सेक्टरों में हैं पर उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसके मद में हम लेके जा रहे हैं। और इसके एक मेजर पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इंशाल्लाह अगर हमें ये पावर मिला और हम गवर्नमेंट में आए तो हम जीडीपी का 1% जो इस वक्त स्पेंड हो रहा है, हम इंशाल्लाह सोशल सेक्टर पे 1% जीडीपी से बढ़ा के हम 3% जीडीपी पे इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे, ताकि ये सोशल जो महरूमी है ये ख़त्म हो जाए। हम एहसास प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, जिस तरीके से बाकी इसके साथ अटैच प्रोग्राम है, उसमें हम जीडीपी को 1% से बढ़ा के 7% तक 3% तक इंशाअल्लाह ताला इसको लेके आएंगे। साथ मैं आपको दो आखिरी चीज़ें, एक हमारा स्लोगन यही है, नया ख्वाब नई राहें तेज करो तरक्की का सफर। इसके लिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सारे उन इश्यूज को जिससे बिजनेस बढ़ता है, जिससे तरक्की का सफर आसान हो जाता है,
हमने उनको बढ़ाना है। उनकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनमें से एक ये भी है कि अगर आप तरक्की मुल्क में करना चाहते हैं तो टू थिंग्स कैन नॉट गो साइड बाय साइड। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आप 1000 बार कहें मैंने सर्कुलर डेट खत्म किया, जो सर्कुलर डेट आप खत्म करेंगे उनमें भी करप्शन और कमीशन होगी। अगर आप लोकल गवर्नमेंट की तरफ भी जाएंगे वहां भी करप्शन हो तो आपकी आधे से ज्यादा पैसा करप्शन के नजर होगा और काम कोई भी नहीं होगा। वो सब से खत्म करने के लिए हम कहते हैं कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें करप्शन पे बड़ी नजर, सख्त नजर हो। तो जो इंस्टीट्यूशंस इसके खिलाफ है, जो अदारे बने हुए जो करप्शन की प्रॉपर रोकथाम करने में, हम उनको मजीद फाल करेंगे और इसको रास्ते के लिए हम कहेंगे सारे कि तरक्की के सफर में इसका रोकना जरूरी है ताकि करप्शन पे काबू पाया जा सके। जिन लोगों को आसान तरीक़ेकार प्रोवाइड करना है उनके प्रोसेस में आसानी हो। और इसके साथ साथ हमने जो नया उसके साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन पे हमने ज़्यादा तवज्जो देनी है। अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपकी ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज है तो आप इसकी तरक्की नहीं कर सकते। आखिर में मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी के बारे में कहूंगा। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। हमें किसी मुल्क के साथ भी अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल करने के ख्वाह हैं, खासकर हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ। पाकिस्तान की सारी दुनिया के ममालिक के साथ हमारा खान साहब के विजन के मुताबिक बराबरी के बुनियादों पे ताल्लुकात इस्तेमाल होंगे सारी दुनिया के सारे ममालिक के साथ। वो जो पाकिस्तान में रिकग्नाइज्ड है हमारे उनके साथ, वो हम कहते हैं कि उसके लिए सबसे पहला प्रिंसिपल ये है पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की शख्सियत और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ना मुदाखलत, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के महवर होंगे। और इसी के गिर्द इंशाअल्लाह ताला हमने हिस्ट्री से सबक लेते हुए पीसफुल और कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी अपनाते हुए हम इंशाअल्लाह ताला इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। 1 person at a time, please. आप जी। नहीं, आपके जिस वजह से बंदा आपसे वापस हुआ है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो प्रेस वापस हुए बाकी वो इलेक्शन कमीशन चले गए हैं कि हम दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं जा रहे हैं। आप लोग इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से क्यों रास्ता नहीं कर रहे कि हम भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हेल्थ के ऊपर आपने तवज्जो दी है, क्या आप भी इस हवाले से भी ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां हुक्मरान तो अपना इलाज कराए आवाम ना करवा सके। नहीं देखिए, हम हेल्थ फैसिलिटीज़ का हमने स्पेसिफिकली जिक्र किया कि ये तो मामीर जितने भी है वो तो बाहर जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सारी जो आवाम है उनको सहूलियात अपने मुल्क में ही मिले। जहाँ तक लेट आने का ताल्लुक है तो हमने सबसे पहले बनाया था, खान साहब के साथ भी उन पे डायरेक्शन ली थी, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, आई विश हमारे पास भी वो फैसिलिटीज़ मौजूद होती तो आज हमारी पूरी इकनॉमिक टीम आपके साथ होती और हम छोटे छोटे जो स्लाइड्स है उनके उसके थ्रू हम आपको सारा एक्सप्लेन करते। मैंने आपको कहा और पहले भी मैं कर रहा था, लेकिन एक हफ्ता हो गया मेरा, मैं भी गया हुआ था बुनेर अपने कंस्टिट्यूएंसी में, वहाँ भी कुछ कंपेन करनी थी, कुछ जगहों पे जाना था तो वहाँ से फिर आ नहीं सका। कल ही रात को वापस आया हूँ, लेकिन हमने डिले इस बात पे नहीं किया कि इनकी वजह से हमारा तो थ्रू आउट विजन इन लोगों से डिफरेंट है। वो जहाँ तक आपके इलेक्शन कमीशन के संबल का ताल्लुक है, इंशाल्लाह इस पर ज़रूर बात करेंगे। हम इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, जल्द करवाएंगे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन। पर हम समझते हैं कि वो जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का वो आईन और कानून के मुताबिक उसमें सुकम है, रिव्यू भी साथ फाइल करेंगे।